हेलो एंड वेलकम टू मॉम आई लव। आज हम लोग क्लास वन का जो एसओएफ मैथ ओलंपियाड है उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज। इस वीडियो में वी विल गो थ्रू चैप्टर टू विच इज़ एडिशन। क्लास वन एसओएफ मैथ ओलंपियाड के सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर में हैं। अगर आपको ये पूरा सीरीज़ देखना है तो यू कैन गो टू माय चैनल, वहाँ पे मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है फॉर क्लास वन मैथ ओलंपियाड प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सब टॉपिक्स पे कि हम लोग चैप्टर टू एडिशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। ये सिलेबस है, इसके बाद आई विल गो इनटू डिटेल्स जहाँ पे मैं एक एक करके एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी और आपके साथ सॉल्व करती जाऊंगी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर हम मेरा जो वीडियोस है उसको फॉलो करें तो फिर बुक्स की ज़रूरत है या नहीं। एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिस कराना चाहते हो खुद से तो ये चैप्टर्स में जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ वैसे ही दूसरे क्वेश्चन, मतलब सिमिलर टाइप के दूसरे क्वेश्चन लिख के आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। और अगर आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो फिर यू कैन बाय बुक्स और ये सेम क्वेश्चंस ही रहेंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए जो है आप रेडीमेड बुक बच्चे को दे रहे हो और वहाँ से वो लोग कर रहे हैं। बट वॉट एवर आई एम कवरिंग इन दीज चैप्टर्स यही क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू सिलेबस वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके वो रेड बेल बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे कि सब टॉपिक्स इस चैप्टर में क्या क्या है जो कि चैप्टर टू एडिशन है। Adding one and two digit numbers, adding numbers given in the form of number names and place value, addition on number line, solve word problem on addition, properties of zero in addition। मैंने एक दूसरे वीडियो में ये जो पूरा सिलेबस है वो भी डाला हुआ है और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। अगर इनमें से कोई भी दूसरा वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नंबर्स ऑन द फिश फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। मतलब बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने के लिए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, बच्चे को ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आपके बच्चे को 1 to 100 का काउंटिंग आना चाहिए, उसके साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। 17, 20 plus 2 is 22, 29 और 18। आप इस तरीके से अपने बच्चे को सिखाइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसको सॉल्व करे, सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर लिखे नंबर क्या है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी क्यू आर और एस लिखा हुआ है ना। बच्चे क्या करते हैं, कभी यही नंबर लिख के आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, उन्हें समझाना है कि नंबर्स हमें नहीं लिखना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में, हमें ये सीक्वेंस लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो द बिगेस्ट वन इज आर। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज बच्चे को लिखना चाहिए और उसके साथ साथ स्ट्राइक आउट करना चाहिए जो हम लोग लिख रहे हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर है 22। 22 is Q. Third biggest number is 18, which is S. And last biggest number is P, that is 17. तो RQSP हम लोग यहाँ देख सकते हैं। RQSP, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, नंबर डी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कुछ बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में मिस कर जाते हैं या तो फिर ये लिख के आ जाते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, देन बच्चे को बहुत अच्छे से ये वाला सम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेकस का।
जैसे कि हमने सिलेबस में भी देखा कि आपके बच्चे को इस चैप्टर के लिए एबेकस आना ज़रूरी है कि एबेकस को कैसे रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एबेकस का पिक्चर दिया हुआ है, प्लस सेकंड इक्वल टू, ये क्या है बताना पड़ेगा। मतलब पूरा ये जो इसको एबेकस का जो पिक्चर है इसको नंबर में चेंज करके हमें एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे काउंट करना सिखाएंगे मार्क करके। मैं हमेशा बोलती हूँ काउंटिंग वगैरह हमेशा मार्क करके करना चाहिए, या तो बच्चे मिस कर जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टेंस में हमें 7 मिला, मतलब 70, और 1, 2, 3, 73। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे लगता है ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ टाइम सेविंग। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि इसके बाद ये कैलकुलेट करो, फिर ये कैलकुलेट करो, इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 minutes टाइम ऑफ योर चाइल्ड। लेकिन ऐसे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें टाइम बहुत कम मिलता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम मैनेज करना। तो हम ये सिखाएंगे कि अगर आपको 73 यहाँ पे मिला है, तो आप ऑप्शंस में देखो कि 73 यहाँ पे कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ ए ऑप्शन जो है उसमें ही 73 है और किसी ऑप्शन में 73 नहीं है। तो हमारा टाइम यहीं सेव हो जाता है जब हम देखते हैं कि अगर 73 एक ही ऑप्शन में है, उसका मतलब है वही ऑप्शन करेक्ट है। हम दूसरे में और जाएंगे नहीं देखने के लिए, एंड इन दैट वे वी आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है, इफ साक्षी एड अ नंबर टू 48 शी विल गेट 48। व्हाट नंबर इज शी एडिंग? तो यहाँ पे जो है बच्चे को ज़ीरो का वैल्यू सिखाना पड़ेगा, दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 48 साक्षी ने एक नंबर के साथ ऐड किया और उसको ऐड करने के बाद क्या मिला, फिर 48 ही मिला, मतलब उसने कुछ और ऐड किया ही नहीं। सो कुछ नहीं ऐड किया का मतलब है उसने ज़ीरो ऐड किया। ये काफ़ी ईज़ी है, शायद बच्चों को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगे, पर ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट एक बार उनके दिमाग में आ जाए, तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एबेकस का है, विच इज़ 11 + 3 इज़ शोन इन विच एबेकस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड सम अप करना पड़ेगा, विच इज़ 11 + 3। अगर आपका बच्चा ऐसे लिख के करता है, तो फिर ऐसे ही लिख के उसको सिखाएं कि 11 + 3 होता है 14। तो कौन से एबेकस में यहाँ पे दिखा रहा है 14? दिस टू वी वोंट काउंट। ये आप अपने बच्चे को सिखाएं कि ये दोनों हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज टेंस में कुछ भी नहीं है। दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस। तो जिस टेंस में वन है उसी को काउंट करेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी और डी में, दोनों ऑप्शन में टेंस में जो है एक एक बीट है, मतलब वन है। तब हमें नेक्स्ट में जाना पड़ेगा विच इज़ 4। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में देर आर 4 बीड्स इन वंस प्लेस, 1, 2, 3, 4। तो ये है वन, टेंस में वन और वंस में 4, मतलब 14। सो सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल एडिशन इक्वेशन है जहाँ पे 53 + 46 करना है आपके बच्चे को। और जैसे कि बच्चे कॉलम मेथड में लिख के एडिशन करते हैं, या जैसे भी आपने सिखाया हो उस तरीके से लिख के उनको निकालना है कि इसका एडिशन, इनका सम करने के बाद वैल्यू क्या आता है। इस ऑप्शन में डी इज़ द राइट आंसर विच इज़ 99। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द ट्री। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। जैसे एबेकस हो गया, ये भी, ये क्वेश्चन जो है ये भी हमेशा एक क्वेश्चन इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, और उसका सम करना है। मतलब ये जो ट्री है इसमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढ के निकालना है, और स्मॉलेस्ट भी निकालना है और ग्रेटेस्ट भी निकालना है। निकाल के दोनों का
एडिशन करना है, सम करना है यहाँ पे, और वो वाला वैल्यू यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया विच इज़ 15। लेट्स राइट 15। बच्चे को हमेशा ऐसे सिखाएं। मेरा दिखाने का मतलब यही है कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करेगा और कैसे वो आंसर तक पहुँचेगा। और मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज छोटे बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होता है, बाद में वो उल्टा सीधा नंबर लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट हमें मिल गया, अब ग्रेटेस्ट नंबर है 82। ये भी आप सिखा सकते हैं बच्चे को। अगर 2 डिजिट नंबर है तो ग्रेटेस्ट कैसे देखना है, इजीली फाइंड आउट कैसे करना है, स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं, हम लोग 10 से देखना स्टार्ट करते हैं अगर सब 2 डिजिट नंबर है तो। जैसे यहाँ पे 6, 5, 4, 8, 5, 1, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट और कुछ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 से एक ही नंबर है यहाँ पे। ये हो गया स्मॉलेस्ट। और अगर फिर हम देखेंगे 1 हो गया, 5, 8, 4, 5, 6, तो 8 हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो 82। अब इन दोनों का सम हमें निकालना है एडिशन करके ऐसे। तो 5, 6, 7 और 8 एंड 1 9, 97। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी 97 इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस इज लिटिल ट्रिकी। अ बॉय जम्प्स 3 स्टेप्स फ्रॉम जीरो एंड देन 2 स्टेप्स, वेयर ही विल रीच। तो बोल रहा है कि एक लड़का है जो ज़ीरो से जंप करता है 3 स्टेप्स और फिर 2 स्टेप्स फिर से जंप करता है, तो वो कहाँ पहुँचेगा आफ्टर 2 जंप्स। फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप्स जाएगा और सेकेंड जंप में वो 2 स्टेप्स जाएगा, और वो स्टार्ट करेगा ज़ीरो से। तो फर्स्ट जंप उन्होंने दिखा दिया है, ज़ीरो से 3 आगे बढ़ा है, और फिर 2 स्टेप्स 1 and 2 उसको फिर से जंप करना है। मतलब द बॉय विल बी ऑन द फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये जो मार्किंग है ना, ऐसे ऐसे बच्चे को आपको सिखाना पड़ेगा। ये कभी सामने की तरफ भी हो सकता है या मूव बैकवर्ड भी हो सकता है, आप दोनों उसको सिखाएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है फिफ्थ पॉइंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप उसको समझाएं, अपने बच्चे को समझाने के लिए एक और सम आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग इज ऑन this point at 3 and it jumps 3 steps forward and then 4 steps backward। तो क्या होगा यहाँ से, 3 steps forward 1, 2, 3, फिर 4 steps backward 1, 2, 3 and 4। तो अभी वो फ्रॉग सेकेंड पोजीशन पे होगा, सेकेंड पॉइंट पे होगा। ऐसे करके आप अपने बच्चे को डिफरेंट मतलब ये सेम सम इन डिफरेंट वे समझा सकते हैं, ताकि बच्चा एग्ज़ाम के टाइम पे कंफ्यूज ना हो और उसके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब इनमें से कौन सा इक्वेशन गलत है वो निकालना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका बच्चा ये सब वर्ड समझे, करेक्ट, इनकरेक्ट, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो मीनिंग है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूडेड है लेकिन क्लास 1 में नहीं है मल्टीप्लिकेशन, फिर भी ये छोटी छोटी वर्ड्स जो हैं ये उनको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल सजेस्ट कि ऐसे सम के लिए आप अपने बच्चे को अगर पॉसिबल हो लाइन मेथड पे भी सम कराना चालू करें कि 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये गलत नहीं है अभी तक भी। हाँ, फिर 5 + 4 इज 9, 98। दिस वन इज करेक्ट, बट वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 + 2 इज 5, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो और हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। The incorrect option is number C, which is 73 + 22, which is not 91. Next question, which of the following options gives the answer greater than 35? मतलब इन इक्वेशन में से ये जो सम है इसका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जो आंसर होगा, उसमें से किसका आंसर इज ग्रेटर देन 35। तो हमें फिर से ये एडिशन करके देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि 35 से बड़ा आंसर कौन से सम में आता है। तो बच्चा बहुत छोटा होगा, अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी होगा। वो देख के ही पता चलता है, जस्ट बिकॉज 24 + 20,
तो 20 और 20 40 यही बन जाता है, विच इज़ ग्रेटर देन 35। अदरवाइज जस्ट आस्क योर चाइल्ड टू डू द सम हियर और करके वो देखे, और जो भी नंबर मतलब जो भी आंसर आएगा मोर देन 35, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। Moving to the next question, there are 13 boys and 42 girls in a class. How many total number of students are there in the class? मतलब एक क्लास में 13 बॉयज हैं और 42 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? टोटल स्टूडेंट्स, टोटल ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ऐड करना है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? सिंपल हमें इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा और उसका आंसर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे 13 प्लस 42 होता है 55, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, there are only these many and these many in the farms. These many hens and these many chicks in the farm. How many total birds are there in the farm? तो ये भी बहुत कॉमन है, जहाँ पे नंबर नहीं दिया जाता है, कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं और आपके बच्चे को कैलकुलेट करके निकालना है कि कितना कितना है यहाँ पे पिक्चर, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा, जो भी वहाँ पे लिखा रहेगा वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 hen हैं और 4 चिक्स हैं। तो बस छोटा सा एक सम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टोटल बर्ड्स। ठीक है, फार्म पे टोटल बर्ड्स कितने हैं? तो 8 + 4 इज 12। Next question, Shreya bought 12 cupcakes on Monday, 10 cupcakes on Tuesday, and 34 cupcakes on Wednesday. How many cupcakes did she buy altogether? फिर से आप देखिए, ये जो वर्ड है ऑल टुगेदर, दिस मीन्स एडिशन। ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि श्रेया ने खरीदा है 12 कपकेक्स मंडे पे, 10 कपकेक्स ट्यूसडे में और 34 कपकेक्स वेनेसडे में। तो टोटल उसने ऑल टुगेदर कितने केक खरीदे? तो ये बस 3 लाइन का एक सम रहेगा आपके बच्चे के लिए, 12 + 10 + 34। So 56 is the correct answer, which is option C. इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है आरव एंड हिज 3 फ्रेंड्स इक्वली शेयर्ड 40 स्टैम्प्स, ईच चाइल्ड रिसीव डैश स्टैम्प्स। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, स्पेशली क्लास 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आरव एंड हिज 4 फ्रेंड्स इक्वली शेयर्ड 40 स्टैम्प्स। तो आरव जो है ये एक पर्सन है और उसके 3 फ्रेंड्स हैं। सो 1 + 3, 1 + 3 बनता है 4। ये आपके बच्चे को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आरव एंड हिज 3 फ्रेंड्स, वो 3 ही पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग सम को गलत कर देते हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेशन गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझाइए आप कि आरव जो है एक 1 पर्सन है और फिर उसके 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, मतलब 3 फ्रेंड्स एंड आरव, दैट मीन्स 4 इन टोटल। तो यहाँ पे 40 स्टैम्प्स विल बी डिवाइडेड इनटू और शेयर्ड इक्वली। शेयर्ड इक्वली का मतलब होता है डिविजन। शेयर्ड इक्वली का मतलब होता है डिविजन। तो 4 लोगों के बीच में 40 स्टैम्प्स को इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिविजन करने वाले हैं 40 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 10। क्योंकि हमें आंसर पता है तो हम डिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को ऐसे ही सिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 टेंस एंड 2 वंस। 8 टेंस मतलब 80, लेकिन यहाँ पे 80 नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज 28। 14 ones and 5 ones is 19। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंस दिया हुआ है जो कि लाइक नॉर्मल मेथड है, लेकिन यहाँ पे वंस प्लस वंस है। ये बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है कि सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता है, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे भी 10 दिया हुआ है, इट इज़ नॉट 19, तो ये भी गलत है। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। फिर 3 tens and 4 ones, that means 34. So the option B is correct. Ria has different type of fruits. She has 3 more apples than oranges. She has
6 more oranges than guavas. If she has 4 guavas, then the total number of fruit she has is क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मतलब है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। आई वुड से कि जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। एक दिन में उनको नहीं आने वाले हैं। टेक योर टाइम टू प्रिपेयर योर चाइल्ड, बिकॉज अभी से आप प्रिपेयर करेंगे और अराउंड दिसंबर में एग्ज़ाम रहता है हर साल। इट विल बी ईजियर फॉर देम टू कोप अप। ठीक है, तो ये वाला जो सम है, स्पेशली दिस वन, आई ऑलवेज से कि इसको लास्ट से स्टार्ट करना है। आप समझा दीजिए बच्चे को कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हमें पता ही नहीं है कि कितने फ्रूट्स हैं, लाइक शी हैज़ 3 मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, तो मतलब ना ही हमें एप्पल के बारे में पता है ना ऑरेंज के बारे में पता है। तो हमें एक ऐसा फ्रूट यहाँ से चूज़ करना है जिसके बारे में हमें पता है। शी हैज़ 6 मोर ऑरेंजेस देन गुआवा। ये भी नहीं पता कि कितने ऑरेंज कितने गुआवा हैं, पर हमें एंड में ये पता चला कि उसके पास, रिया के पास 4 गुआवा हैं, 4 गुआवा हैं। सो वी विल स्टार्ट विद गुआवा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गुआवा के लिए जी लिख रही हूँ। तो जी गुआवा उसके पास कितना है, 4 है। ठीक है, हम लोग बैकवर्ड चलेंगे, हम लोग फॉरवर्ड नहीं चलेंगे, हम लोग सीधा उस फ्रूट पे या उस थिंग पे आएंगे जिसका एक्चुअल नंबर दिया हुआ है। अब हम उसके पहले वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे जो कि ये वाला स्टेटमेंट है। शी हैज़ 6 मोर ऑरेंजेस देन गुआवा। तो ऑरेंज के लिए हम लोग ओ लिख रहे हैं। कितना है, 6 मोर है, 6 प्लस फिर देन गुआवाज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो गुआवा कितना था, 4, तो मतलब यहाँ पे हो गया 10, 10 ऑरेंजेस, 4 गुआवा निकल गए हमारे। अभी इसके पिछले वाला कौन सा है, ये वाला, शी हैज़ 3 मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, तो मोर है, तो एप्पल्स के लिए हम लोग ए लिखते हैं। तो क्या है, 3 मोर एप्पल्स, 3 मोर का मतलब है प्लस, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो मोर है ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको साइन में बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा। देन ऑरेंजेस, किससे 3 मोर है, ऑरेंज से मोर है, तो ऑरेंज कितना था, 10, तो 10 हो गया, विच मेक्स इट 13। अभी हमें 3 नंबर मिल गए हैं, एक है 4, दूसरा है 10 और थर्ड है 13। So we have to add up all these 3 numbers, which is 10 plus 13 is 23 and 23 plus 4 is 27। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस में अपने बच्चे को ये सिखाएंगे तो वो ज़रूर सीख जाएंगे। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, विच इज़ सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई शुड प्रोवाइड यू विद क्वेश्चन पेपर्स एंड वर्कशीट्स, मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर अगर आपको 5 to 6 वर्कशीट्स या ज़्यादा वर्कशीट्स चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मैं वो वर्कशीट प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करना भी बहुत आसान हो जाएगा फॉर क्लास 1 एसओएफ मैथ ओलंपियाड एग्जाम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो पे भी क्लिक कीजिए जहाँ पे वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर।